कुछ लोग सोच रहे होंगे विपक्षी काम नहीं करने देते, ऐसा सवाल मन में आ रहा होगा। जो जो आपके मन में होगा मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं कि सवाल आपके पूरे होते चले जाएं। किसान पहले बीज बोता है या पहले जुताई करता है? जोर से बोलिए जरा। किसान पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, निराई करता है, फिर भी थोड़े बहुत कुछ बचे हैं तो पेस्टिसाइड डाल के खत्म कर देता है। फिर क्या डालता है वो? तब फसल बढ़िया होती है। भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को मजबूत करने के लिए 100% अंग्रेजी कानून खत्म करने पड़ेंगे, 50 से ज्यादा कांग्रेसी कानून खत्म करने पड़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी कानून खत्म करने पर शायद उतना विरोध नहीं होगा। हालांकि 1937 का शरीयत एक्ट खत्म करने पर थोड़ा विरोध होगा, वो भी अंग्रेजी कानून है। लेकिन जैसे ही कांग्रेसी कानून खत्म करने जाएंगे, कांग्रेस भारत में झूठ के सहारे जहर फैलाएगी। तो तरीका क्या है? सबसे पहले झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, जिससे कोई झूठ बोल ही ना पाए। जो पेड मीडिया झूठ फैलाती है, अभी रूस ने बहुत बढ़िया काम किया। रूस ने झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा का कानून बनाया। वहां आधी मीडिया वहां से गायब हो गई है, बीबीसी और पता नहीं कौन कौन थे वहां से भाग गए। तो रूस ने कौन सा फार्मूला अपनाया? किसान वाला, पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, उसके बाद बुआई। इस चुनाव में 400 पार नहीं हुआ ना। इस चुनाव में 400 पार नहीं हुआ। आशा थी होगा, नारा भी दिया। जानते हैं गड़बड़ कैसे हो गई? ये तो बताया अब की बार 400 पार, लेकिन नहीं बताया क्यों चाहिए 400 पार। नारा देते गए अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, लेकिन यह नहीं बताया क्यों चाहिए 400 पार। कांग्रेस ने उसका फायदा उठाया, कांग्रेस ने घटिया कानून का फायदा उठाया। कांग्रेस के पास बड़े वकीलों की पूरी बैटरी है। कांग्रेस को पता है झूठा वीडियो बनाना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी बात फैलाना गंभीर अपराध नहीं है। कांग्रेस ने 25 से ज्यादा फेक वीडियो फैलवा दिए, दलितों के बीच में फैलवा दिया। 400 पार इसलिए चाहिए कि आरक्षण खत्म करना। मराठों के बीच में इसलिए फैलवा दिया कि मराठों का जो रिजर्वेशन चल रहा था उसको भी बंद करना। जाटों के बीच में कुछ अलग वीडियो फैलवा दिया, दलितों के बीच में कुछ अलग वीडियो फैला दिया, बंगाल में कुछ अलग वीडियो फैलवाया। 25 से ज्यादा वीडियो। अब आप सोच सकते हैं, 5 वीडियो प्रधानमंत्री जी का फेक वीडियो उन्होंने फैलाया और 5 गृह मंत्री जी का फेक वीडियो फैलाया, और कानून इतना घटिया हुआ कि आज तक जिसने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का वीडियो फेक फैलाया उसको कुछ नहीं हुआ। दूसरा, एक सबको 1-1 लाख रुपए देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जब मैंने फाइल किया था तो उस समय भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्ज था, और भी मेरी पीआईएल चली रही है। इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। कितना कर्जा भारत के ऊपर? 225 लाख करोड़। यानी हम जितने लोग हाल में बैठे हैं या जितने भी भारतीय हैं, सबके ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। हमने एक यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो लागू कर दिया होता, एक यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड लागू कर दिया होता, और स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो का फॉर्मेट बना दिया होता, और यह अनिवार्य किया होता कि जो भी घोषणाएं होंगी सबका फॉर्मेट एक होगा। सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इस फॉर्मेट को भरना पड़ेगा। उसमें यह लिखना पड़ेगा देश के ऊपर कितना कर्जा है और मेरी खटाखट वाली स्कीम से कितना और बर्डन आएगा, और जब टोटल इतना कर्जा हो जाएगा तो उसको हम कहां से वापस रिकवर करेंगे। इतना अनिवार्य कर दिया जाता तो खटाखट स्कीम लॉन्च होती क्या? नुकसान किया कि नहीं किया? तो यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड नहीं था, चूंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाला नेहरू जी वाला चल रहा है, तो खटाखट स्कीम लॉन्च हो गई। कानून बदल दिया होता, खटाखट स्कीम लॉन्च नहीं होती। एक खालिस्तानी आके संसद में बैठ गया, एक कश्मीर का अलगाववादी आके बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि 1951 का कानून महाघटिया है। समय काफी हो चुका है। मैं केवल आपको अल्टीमेटली इतना बताना चाहता हूं कि भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। भारत की 100% समस्याओं का समाधान है। और मैं इस पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत की 80% समस्याओं का समाधान केवल और केवल कानून बना के या कानून बदल के या घटिया कानून को खत्म करके और नया कानून बना के हो सकता है। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। इसका मतलब बिना 1 पैसा खर्च किए भारत की 80% समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एग्जाम्पल मैंने पहले दे दिया था। जो समस्या भारत में है वो चीन में भी नहीं है, और जो समस्या भारत में है वो दुबई में भी नहीं है, जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में भी नहीं है, जो समस्या भारत में है वो कोरिया में भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां के शासक हमारे शासक से ज्यादा ईमानदार हैं, ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं।
शासक का अंतर नहीं है, डॉक्टर का अंतर नहीं है। किसका अंतर है? दवाई का। और एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से, क्योंकि डॉक्टर शरीर के अंदर नहीं जाता। और एक बात और बता दूं, समाज बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, समाज बदलने से परिवर्तन नहीं आता। कानून बदलने से व्यवस्था बदलती है, और व्यवस्था बदलती है तो समाज बदलता है। समाज बदलने से व्यवस्था बदलने में सैकड़ों साल लगते हैं, कानून बदलने से व्यवस्था बदलने में साल 2 साल लगता है। और हर चीज का इलाज समाज नहीं है। समाज धर्म की जय कर सकता है, समाज अधर्म का नाश नहीं कर सकता। अधर्म का नाश तो केवल और केवल कानून ही कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। भारत की जितनी समस्याएं हैं, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, इसको समाज बदल सकता है क्या? मैं कह रहा हूं, कानून मैं बना देता हूं, 1 महीने के बाद से भारत में 100% खत्म हो जाएगा। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, पत्थरबाजी समाज के बदलने से रुकेगा क्या? मैं कह रहा हूं, मैं आज कानून बनाता हूं, 1 महीने के बाद भारत में न पत्थरबाजी होगी, न धर्मांतरण होगा, न घुसपैठ होगी। और मैं एक और कहता हूं, बिना एनआरसी के सारे घुसपैठिए भारत छोड़ के भाग जाएंगे। आप मुझे बताइए, घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है, उससे निपटने के लिए कानून है, उसका नाम है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है भारत में। लेकिन एनएसए में हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या वो डिफाइन ही नहीं किया। तो इसलिए कोई भी भारत की पुलिस एनएसए लगाती नहीं घुसपैठियों को। यह घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए, लेकिन यूएपीए में एकता अखंडता के लिए क्या खतरा हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो पुलिस लगाती नहीं। घुसपैठ देशद्रोह है कि नहीं? देशद्रोह की धारा है हमारे पास, लेकिन देशद्रोह को हमने डिफाइन नहीं किया, तो पुलिस देशद्रोह की धारा नहीं लगाती। घुसपैठ इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? अप्रत्यक्ष युद्ध है, भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए आ रहे। इनडायरेक्ट वॉर की धारा है, लेकिन वेजिंग वॉर को हमने डिफाइन ही नहीं किया। वेजिंग वॉर होता क्या है, तो पुलिस वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? संगठित अपराध है कि नहीं? उससे निपटने के लिए महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास घुसकोका है, मध्य प्रदेश के पास गैंगस्टर एक्ट है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। लगाते ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन ही नहीं किया। और एक बात और, भारत में कोई अपनी जाति बदल सकता है क्या? जोर से बोलिए। मैं ब्राह्मण हूं, कल मैं दलित बन सकता हूं क्या? अगर मैं ब्राह्मण होकर कल दलित नहीं बन सकता, तो मैं हिंदू होकर कल मुसलमान कैसे बन सकता हूं, ईसाई कैसे बन सकता हूं? समझे नहीं? अरे जो जातिगत व्यवस्था जो अभी है 1500 साल पुरानी या 2000 साल पुरानी, जब उसको बदलने का अधिकार नहीं है, तो इतनी पुरानी व्यवस्था उसको बदलने का अधिकार कैसे हो सकता है? और फिर ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना जो भारत के संविधान को मानता ही नहीं। संविधान का प्रीएम्बल कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। जिन रिलीजन में कन्वर्जन हो रहा है वो तो संविधान को मानते ही नहीं, वहां तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बस एक बार उस पर जागरण हो, जागरूकता हो।